हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एंकल लेंथ लेडीज़ पैंट की स्टिचिंग। और अगर आपको इसका कटिंग वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे जेब लगाना, एंकल स्लिट या चाक बनाना, पैंट की बेल्ट बनाना, फ्रंट में बुकरम के साथ और बैक साइड में इलास्टिक के साथ, और पैंट में ज़िप लगाना। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर इस वीडियो का कटिंग पैटर्न चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए पैंट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी चैनल की लगातार नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। तो देखिए ये बैक पैनल है, इसके दोनों हिस्सों को एक के ऊपर एक रख के इसके आसन पर सिलाई कर देंगे आधे इंच के मार्जिन पर। अब देखिए ये फ्रंट पैनल है, इसके भी दोनों हिस्सों को एक के ऊपर एक रख के इसके आसन पर सिलाई कर देंगे आधे इंच के मार्जिन पर। तो देखिए आसन की सिलाई करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब हम डार्ट्स पे सिलाई करेंगे। डार्ट्स की सिलाई करने के दो तरीके होते हैं। पहले तो जहाँ पे डार्ट्स की मार्किंग की हुई थी वहाँ पर कैंची से एक छोटी सी नॉच लगा लेंगे दोनों डार्ट्स पे। और डार्ट्स हमेशा फ्रंट पैनल पे लगाए जाते, बैक पैनल पे नहीं लगते। तो देखिए या तो इस तरह से फ़ोल्ड करके डार्ट्स पे सिलाई लगा सकते हैं। इसमें बस डार्ट्स को फ़ोल्ड करके ऊपर से डार्ट्स को टक कर देते हैं सिलाई से। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई करने के बाद इस पर प्रेस कर देते हैं और एक क्रीज़ बन जाती है डार्ट्स की। और दूसरा तरीका है डार्ट्स की जिस तरह से ड्राफ्टिंग की थी उसी तरीके से डार्ट्स की तिरछी सिलाई कर देनी है 5 इंच की लंबाई पर। तो आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं डार्ट्स की सिलाई करने के लिए। तो डार्ट्स की सिलाई करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देंगे। अब हम फ्रंट पैनल और बैक पैनल को जोड़ देंगे। तो आसन से स्टार्ट करते हुए एंकल तक एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये फ्रंट पैनल की सीधी साइड है और ये बैक पैनल की उल्टी साइड है। तो इस तरह से दोनों पैनल्स को एक के ऊपर एक रख के और दोनों के आसन को बराबर करते हुए आसन से स्टार्ट करेंगे सिलाई। तो देखिए आसन पर डबल स्टिच करते हुए यानी कि पक्की सिलाई करते हुए हमें आधे इंच के मार्जिन पर सिलाई करनी है और एंकल तक सिलना है इसे। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम इन दोनों पैनल्स को जॉइन करते हैं तो नीचे तक सिलाई जाते जाते दोनों पैनल्स छोटे बड़े हो जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये बैक पैनल है और ये फ्रंट पैनल है, तो सिलाई करने के बाद ये आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इन दोनों पैनल्स को एक बराबर रख के इन पे मार्किंग कर लीजिए थोड़े थोड़े गैप पर। तो ये मार्किंग्स आप ड्राफ्टिंग के टाइम पे भी कर सकते हो और नहीं तो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन दोनों पैनल्स को एक के ऊपर एक रखना है बराबर, आसन से लेके एंकल तक। तो सिलाई करते वक्त आपको पता लग जाएगा कि कभी बैक पैनल को भी थोड़ा खींचना पड़ता है और कभी फ्रंट पैनल को भी खींचना पड़ता है एक बराबर रखने के लिए।
तो देखिए ये आसन है फ्रंट पैनल और बैक पैनल का, ये भी एकदम बराबर होना चाहिए। सिलाई करते वक्त ये आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। और इस पर पक्की सिलाई भी आपको साथ के साथ ही कर देनी है, यानी कि डबल स्टिच कर देना है इसको। और ये भी ध्यान रखना सिलाई आधे इंच के मार्जिन पर ही करनी है आपको। तो देखिए ये वाली सिलाई करने के बाद आपको पैंट की स्लिट यानी कि चाक बनानी है। तो देखिए ये उल्टी साइड है फैब्रिक की और ये है एंकल वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको आधा इंच का कपड़ा फोल्ड कर देना है। और देखिए डबल फोल्ड नहीं करना है, एक ही फोल्ड करना है बस। अब इसे पलट देंगे और यह है सीधी साइड फैब्रिक की। तो देखिए ड्राफ्टिंग करते वक्त हमने एंकल पर 3 इंच के मार्जिन पर मार्क लगाया था फोल्डिंग के लिए। तो इसे इस तरह से फोल्ड करके आधे इंच के मार्जिन पर हम सिलाई कर देंगे। और जितना पार्ट फोल्डेड है बस उतनी ही सिलाई करनी है आपको। दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई कर देनी है आपको आधे इंच के मार्जिन पर। और जितना पार्ट फोल्डेड है बस उतनी ही सिलाई करनी है आपको। तो देखिए सिलाई करने के बाद आपको इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। और देखिए ये उल्टी साइड है फैब्रिक की। अब हम इस पे सिलाई करेंगे आधे इंच के मार्जिन पर। लेकिन सिलाई स्टार्ट कहाँ से करनी है, जहाँ पर हमने फोल्ड किया था उसके आगे से सिलाई स्टार्ट करनी है। लेकिन सिलाई का एक टाँका फोल्डेड कपड़े पर भी लगेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से स्टिच कर रही हूँ। और सिलाई आपको आधे इंच के मार्जिन पर ही करनी है। तो देखिए इसकी सिलाई तो हो गई है, अब हम इसे पलट के सीधा कर देंगे। और जो फोल्डिंग की थी यानी कि जो चाक बनाई थी उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो देखिए सीधा करने के बाद ये इस तरह से दिखाई देता है। तो इसकी ये चाक बन गई है पैंट की। अब जो ये फोल्डेड कपड़ा है इसको हम स्टिच कर देंगे अंदर की तरफ। तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर आपको इसकी फोल्डेड साइड को सिलाई करते वक्त परेशानी आती है तो आप इसमें या तो पहले कच्चा टाका लगा सकते हैं या फिर पिन्स का इस्तेमाल करके भी इस पर सिलाई कर सकते हैं। लेकिन सिलाई एकदम सीधी आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से पैंट की चाक पूरी बन गई है। अब हम पैंट की ज़िप लगाएंगे। तो देखिए ज़िप लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ड्राफ्टिंग करते वक्त हम पैंट में यहाँ पर गोलाई देते हैं। इस गोलाई की वजह से जब हम पैंट को सिलते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। हालांकि ये गोलाई हिप्स के अराउंड में शेप देने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये पैंट स्ट्रेचेबल पैंट नहीं है, ना ही ये स्किन फिट पैंट है। लेकिन ये पैंट हम लूज़ फिट की बना रहे हैं ताकि उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए 2-2 इंच की तो इसमें लूजनेस ही है। इसलिए ड्राफ्टिंग करते वक्त यहाँ पर जो गोलाई दी जाती है उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसलिए यहाँ पर गोलाई देने की बजाय आप इसको यहाँ से हल्का सा स्ट्रेट कर सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो मैंने बना रखी है तो ध्यान से देखिएगा मैं इसको किस तरह से स्ट्रेट कर रही हूँ। ये उल्टी साइड है फैब्रिक की, मैंने इसे स्टिच कर रखा है। तो मैं आपको पहले सीधा करके दिखाती हूँ कि किस तरह से सिलाई करने के बाद इसमें गोलाई की वजह से नोक निकल जाती है।
तो देखिए सिलाई करने के बाद ये किस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकल रहा है गोलाई देने की वजह से। तो ज़िप लगाने के बाद या जेब लगाने के बाद ये प्रॉब्लम ना आए तो हम इसको पहले ही रिज़ॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब मैं फैब्रिक को फिर से उल्टा कर रही हूँ और इसमें निशान लगाऊंगी कि कितना फैब्रिक हमको कटिंग करनी है। तो देखिए चौक से जो मैं निशान लगा रही हूँ वो सिलाई का निशान है। तो मैंने सीधा कर लिया, इसको गोलाई को हटा दिया है। अब आधे इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए बिल्कुल हल्की सी कटिंग की है मैंने, ज़्यादा नहीं की है, और इसको स्ट्रेट कर लिया है मैंने। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से मार्किंग और कटिंग कर देंगे, यानी कि जेब की तरफ भी और ज़िप की तरफ भी दोनों साइड सेम कटिंग करनी है। अब हम ज़िप की सिलाई करेंगे, तो उसके लिए हमने ये 3 इंच की चौड़ाई का कपड़ा काट लिया है और इसकी लंबाई होगी ज़िप के जितनी, मतलब कि जितनी ज़िप की लेंथ रखनी है आपको उसके जितनी इस कपड़े की लंबाई होगी। और ज़िप आपको सेम कलर की लेनी है। मैंने इस वीडियो में अलग कलर की ज़िप ली है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि वीडियो में अच्छे से ज़िप की स्टिचिंग दिख जाए। अब देखिए ज़िप कौन सी साइड में लगती है। ज़िप लगती है हमेशा आपके बाएं हाथ की तरफ। तो देखिए ये फ्रंट पैनल है, तो इसके साइड में हम ज़िप वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे, और सिलाई करनी है आपको आधे इंच के मार्जिन पर। तो फ्रंट पैनल की कमर से स्टार्ट करते हुए इस कपड़े को डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे आधे इंच के मार्जिन पर, और फिर इस फोल्डेड कपड़े को बाहर की तरफ निकाल के इस पर एक और सिलाई कर देंगे ताकि ये कपड़ा बैठ जाए। अब हम पैंट को उल्टा कर देंगे, और ये है फ्रंट पैनल और ये है बैक पैनल। तो देखिए फ्रंट पैनल और बैक पैनल को तो हमने पहले ही स्टिच कर दिया था चाक बनाते वक्त, बस ज़िप की साइड को हमने छोड़ दिया था स्टिचिंग के लिए। तो फ्रंट पैनल पे तो हमने पहले ही फोल्डेड कपड़ा स्टिच कर लिया था। अब हम ज़िप की सिलाई करेंगे बैक पैनल पे। तो देखिए ज़िप को उल्टा करके रखना है और फिर सिलाई करनी है बैक पैनल पे। जो ज़िप का कुंडा है उसको पैंट की वेस्ट लाइन की तरफ से बाहर निकाल के रखना है। तो देखिए अब बैक पैनल पे ज़िप की सिलाई करेंगे। अब ज़िप सिलने के बाद ज़िप के नीचे हल्का सा एक कट लगाना है। अब ज़िप को बाहर की तरफ कर देंगे, और जो ये फैब्रिक है इसे ज़िप लाइन के एकदम किनारे से स्टिच कर देना है। मतलब कि ज़िप लाइन के ऊपर कपड़ा नहीं आना चाहिए, ज़िप के एकदम किनारे में आपको स्टिच करना है कपड़े को। अब देखिए फ्रंट पैनल में जो हमने कपड़ा अटैच किया था उसे हम ज़िप के साथ सिल देंगे। तो इसको आप पहले या तो पिन से अटैच कर लीजिए और उसके बाद सिलाई कर सकते हैं हम इसमें। अब देखिए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके नीचे की सिलाई तो हमने पहले ही कर दी थी चाक बनाते वक्त। तो देखिए हाफ इंच के मार्जिन पर हम सिलाई करेंगे, और इसकी सिलाई करनी है ज़िप के थोड़ा सा ऊपर तक, और जहाँ इसकी सिलाई ख़त्म होगी वहाँ पे पक्की सिलाई कर दीजिए, यानी कि डबल स्टिच। अब जहाँ पे हमने पिन्स अटैच की थी वहाँ पर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पैनल और बैक पैनल को सिलाई करते वक्त कोई झोल नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये कपड़ा थोड़ा बाहर की तरफ भी जाता है ज़िप से तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों पैनल्स नीचे से ऊपर तक बराबर आनी चाहिए।
तो देखिए इस तरह से ज़िप पूरी अटैच हो गई है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये ज़िप आएगी। अब इसको बिठाने के लिए साइड में एक सिलाई लगा देंगे। तो ज़िप की लेंथ आपको जितनी रखनी है वहाँ तक आप सिलाई कर देना, इस तरह से गोलाई देके, ताकि ज़िप खोलने के बाद अंदर की तरफ ना चली जाए। और यहाँ पे पक्की सिलाई करके डबल स्टिच कर देना है। अब हम पैंट की जेब बनाएंगे जो दाएं हाथ की तरफ लगती है। तो जेब बनाने के लिए सबसे पहले 10 बाय 15 इंच का एक कपड़ा काट लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट पैनल की उल्टी साइड है। आप जेब गोलाई में भी लगा सकते हैं और तिरछी भी लगा सकते हैं। मैं इसमें गोलाई वाली जेब बना रही हूँ। तो पैंट पर हम 4 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई पर निशान लगा देंगे। अब जेब की गोलाई में एक शेप दे देंगे। अब हमने जो कपड़ा काटा था 15 बाय 10 इंच का, उसे इस तरह से रख देंगे। 15 इंच वाला हिस्सा पैंट की चौड़ाई की तरफ और 10 इंच वाला हिस्सा पैंट की लंबाई की तरफ। तो इस कपड़े को पैंट के नीचे की तरफ रखेंगे और फिर जो जेब की ड्राफ्टिंग की थी उस पर सिलाई कर देंगे, इस कपड़े को और पैंट को एक साथ जोड़ते हुए। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पर सिलाई की है उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि ये जेब गोलाई में है तो इसमें कोई झोल ना आए, इसीलिए हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और ध्यान रखिएगा जेब की सिलाई पर कोई कट नहीं लगना चाहिए। अब हम जेब के कपड़े को पलट देंगे। तो देखिए पलटने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। अब इस कपड़े को बिठाने के लिए हम इस पर एक और सिलाई कर देंगे। तो पैंट के कपड़े के ऊपर मैं ये सिलाई कर रही हूँ। अब इसको इस तरह से रख के 1.25 इंच के मार्जिन पर एक और सिलाई कर देंगे। तो देखिए जिस तरह से जीन्स में सिलाई होती है डबल स्टिच लाइन, उस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर दी है। अब जेब के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और पैंट के बराबर रख देंगे। तो देखिए पैंट को उल्टा करने पे ये इस तरह से फोल्डेड कपड़ा दिखाई देगा जेब का। अब इस जेब को हमने पहले नीचे से स्टिच करना है, लेकिन हम इसमें सीधा सीधा ऐसे सिलाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये उल्टी जेब बन जाएगी। हम इसको पलट के इस पे सिलाई करेंगे और फिर सिलाई करने के बाद इसे सीधा कर देंगे। अब सिलाई करने के बाद जेब को पलट देंगे और इसे सीधा कर देंगे।
अब देखिए जेब को इस तरह से सीधा करके और पैंट के बराबर करके हम इसमें पैंट के साथ साथ सिलाई कर देंगे ताकि ये जेब हिले नहीं। और यहाँ से भी जेब को पैंट के बराबर रख के और पैंट की वेस्ट लाइन के साथ साथ जेब की सिलाई कर देंगे। तो देखिए ज़िप और जेब दोनों चीज़ें लग गई हैं पैंट में। अब हम पैंट की बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए बेल्ट के लिए फ्रंट पैनल पे बुकरम लगेगी और बैक पैनल पे इलास्टिक लगेगी। बेल्ट की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, 1 इंच, 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच। लेकिन ये ध्यान रखिएगा बुकरम और इलास्टिक की चौड़ाई सेम होनी चाहिए, जैसे कि मैंने ली है 1.25 इंच की। तो देखिए पैंट को मैंने जेब की साइड से सिल दिया है और ज़िप की साइड से ये ओपन है। तो देखिए पैंट की कमर की पूरी गोलाई नाप लेंगे तो ये आ रही है 35 इंचेस। तो देखिए बेल्ट के लिए जो कपड़ा काटना है उसकी लंबाई और चौड़ाई किस तरह से लेनी है। तो देखिए बेल्ट की चौड़ाई है 1.25 इंच, उसका डबल होता है 2.5 इंच। उसके अलावा आधे आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेना है, तो 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन हो जाएगा। तो ये टोटल बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 3.5 इंच की। बेल्ट की लंबाई लेनी है पैंट की कमर की गोलाई के जितने, और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है बटन लगाने के लिए। तो बेल्ट की टोटल लंबाई हो जाएगी 39 इंचेस। तो देखिए बेल्ट के लिए कपड़ा मैंने काट लिया है और उसमें फ्रंट पैनल के लिए बुकरम भी अटैच कर दी। तो देखिए बुकरम तो अटैच कर दी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बुकरम किस साइड में अटैच करनी है, ये आपको पहले से ही देखना होता है। तो देखिए जैसे कि फ्रंट पैनल है, तो जब हम इसमें बेल्ट को स्टिच करेंगे तो बुकरम इस साइड में नहीं आनी चाहिए बल्कि इस साइड में आनी चाहिए। तो बुकरम को अभी तो मैं हटा रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कन्फ्यूजन ना हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये बैक पैनल की उल्टी साइड है, हमें यहाँ से बेल्ट को स्टिच करना है और फिर बेल्ट पलट के सीधी साइड की तरफ जाएगी। तो देखिए बेल्ट को पहले इस तरह से फोल्ड कर देना अंदर की तरफ और फिर ये पलट के इस तरह से आ जाएगी फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको आधे इंच के मार्जिन पर स्टिचिंग करनी है। तो देखिए सिलाई करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा और ज़िप में जो हमने एक्स्ट्रा ऊपर छोड़ा हुआ था उसे अब काट देंगे, क्योंकि इस ज़िप पर सिलाई हो चुकी है तो वो अब निकलेगी नहीं। तो देखिए अब हम बुकरम अटैच करेंगे फ्रंट पैनल पर। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ था वहाँ से स्टार्ट करते हुए हम बुकरम अटैच करेंगे फ्रंट पैनल पर। ये आपको ध्यान रखना है, सिलाई का मार्जिन छोड़ना है आधे इंच का। अब हम इलास्टिक लगाएंगे, तो बैक पार्ट की लेंथ जितनी है उसमें से हम 5 इंच कम कर देंगे। तो बैक पार्ट की लेंथ है 17 इंचेस, उसमें से 5 इंच माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 12 इंचेस। और 1 इंच हम सिलाई के लिए भी रखेंगे, तो टोटल बेल्ट की लेंथ हो जाएगी 13 इंचेस। अब इलास्टिक की सिलाई कैसे करनी है इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इलास्टिक को बुकरम के साथ सिल देंगे और पक्की सिलाई कर देंगे, यानी कि 3-4 स्टिचेस आपको लगा देने हैं।
दूसरी साइड इलास्टिक जोड़ने के लिए आपको इसे ऊपर की साइड नहीं जोड़ना है बल्कि नीचे की साइड जोड़ना है। इसके लिए आपको इसे पलटना होगा और नीचे की तरफ आपको पैंट में इलास्टिक की सिलाई करनी है। इससे ये होगा कि जो भी स्टिचेस आएंगे वो पैंट के अंदर की साइड जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना आपको एकदम पक्की सिलाई करनी है। इसमें 3-4 स्टिचेस लगाने हैं ताकि इलास्टिक बेल्ट से एकदम पक्की स्टिच हो जाए। तो देखिए इस तरह से ये इलास्टिक की सिलाई हो गई है बेल्ट पर। अब इसमें आधा इंच और फिर बेल्ट के बराबर का एक और फोल्ड करके इसमें सिलाई कर देनी है। और ध्यान रखिएगा सिलाई करते वक्त इलास्टिक पर कोई सिलाई नहीं आनी चाहिए। और जो नीचे वाली सिलाई है, पहले जो बेल्ट के लिए हमने सिलाई लगाई थी बेल्ट को जोड़ने के लिए, वो सिलाई भी छुप जानी चाहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा सिलते सिलते हमें बेल्ट को भी खींचते जाना है और फिर इसकी सिलाई कर देनी है। लेकिन इस तरह से बेल्ट को सिलने में एक प्रॉब्लम आती है। ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है इसमें। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर बेल्ट लगाते वक्त आपने बेल्ट के कपड़े को ठीक तरीके से नहीं खींचा या नहीं स्ट्रेच किया ठीक तरीके से, तो इसमें झोल आ जाती है। वो बेल्ट लगने के बाद आपको पता चलेगा। ये देखिए इसमें झोल आ गई है। ये इसलिए आई है क्योंकि सिलाई करते वक्त हमने बेल्ट को सिर्फ ऊपर से स्ट्रेच किया था। जहाँ पे हम सिलाई कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली हम स्ट्रेच कर रहे थे, खींच रहे थे। लेकिन इसको पीछे से भी खींचना होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर की तरफ से बेल्ट ज़्यादा खींचने से और नीचे की तरफ से नहीं खींचने से ऊपर की तरफ बेल्ट का कपड़ा एक जगह इकट्ठा हो गया और नीचे की तरफ कम पड़ गया। तो देखिए मैंने इसको उधेड़ दिया है। अब मैं इसको दोबारा से लगा के बताती हूँ कि ठीक तरीके से बेल्ट किस तरह से लगाई जाती है। तो देखिए अगर सिलाई करते वक्त बेल्ट का कपड़ा ऊपर की तरफ से खींचता है तो सेम आपको नीचे की तरफ से भी थोड़ा अपनी तरफ को खींचना पड़ेगा ताकि दोनों कपड़े ऊपर और नीचे के बराबर रहें और झोल ना आए। देखिए मैं नीचे की तरफ से भी इसे खींच रही हूँ। ऊपर से तो ये हम सिलाई करते वक्त ऑटोमेटिकली अपने आप ही खींचता है, लेकिन हम नीचे की तरफ से अपनी तरफ को खींचना इसे भूल जाते हैं। अब देखिए क्योंकि इलास्टिक छोटी है तो इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे और कपड़ा उस साइड इकट्ठा कर देंगे। अब दोबारा से सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो फिर से मैं बता दूं कि बेल्ट में सिलाई करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक सिलाई में नहीं आनी चाहिए। और आधे इंच का जो स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा था बेल्ट में उसको फोल्ड करते हुए हमें सिलाई करनी है। और जो बेल्ट को जोड़ने के लिए पहले सिलाई की थी हमने बेल्ट के पैंट के साथ जोड़ने के लिए, वो सिलाई छुप जानी चाहिए ये वाली सिलाई करते वक्त। अब देखिए फिर से इलास्टिक को बाहर निकालेंगे क्योंकि इलास्टिक छोटी है बेल्ट से, और कपड़े को दूसरी साइड इकट्ठा कर देंगे। अब फिर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और बेल्ट की सिलाई करते वक्त बेल्ट के ऊपर का कपड़ा खींचते साथ साथ नीचे का कपड़ा भी खींचना है ताकि झोल ना आए बेल्ट में। तो देखिए इस बार बेल्ट में झोल नहीं आ रही है, ये एकदम सही तरीके से लगी है। अब फ्रंट पैनल पे जो बुकरम लगाई थी उसकी तरफ की सिलाई करेंगे हम बेल्ट की। बुकरम पे सिलाई आ सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है सेम वैसा ही प्रोसेस करना है जैसे इलास्टिक लगाते वक्त किया था। बेल्ट का कपड़ा ऊपर से भी खींचना है और नीचे की तरफ से भी बराबर स्ट्रेच करते रहना है ताकि झोल ना आए।
ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था बेल्ट का बटन लगाने के लिए, उस पर भी देखिए इस तरह से दोनों कपड़ों को जोड़ते हुए, आगे और पीछे का कपड़ा जोड़ते हुए सिलाई कर देनी है। तो देखिए बेल्ट की सिलाई पूरी हो चुकी है बिना किसी झोल के, एकदम फिनिशिंग के साथ। और देखिए इलास्टिक वाले पार्ट को इस तरह से 2-3 बार स्ट्रेच कर देना है, तो इसमें जो चुन्नटें होती हैं वो एकदम बराबर आ जाएंगी। अब बेल्ट की सिलाई करने के बाद इलास्टिक के बीचों बीच आपको एक और सिलाई करनी है, ताकि इलास्टिक बेल्ट से पूरी तरह टिक जाए, अटैच हो जाए। तो देखिए इलास्टिक को इस तरह से खींचना है, दोनों तरफ से पकड़ के, फिर से खींच के, और फिर इलास्टिक के बीचों बीच आपको सिलाई करनी है। ये सिलाई बहुत ज़रूरी होती है, इसको आप कभी मत भूलिएगा करना, क्योंकि बुकरम के साथ में जो इलास्टिक को हमने सिला था वो थोड़े टाइम में पैंट को धो धो के तो बुकरम ख़त्म हो जाएगी और फिर सिर्फ इलास्टिक रह जाएगी जो किसी के भी साथ नहीं सिली होती। तो देखिए बेल्ट कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है, इसमें कोई झोल नहीं आई और सिलाई भी एकदम परफेक्ट हुई है। तो देखिए पैंट पूरी हो चुकी है। उसके बाद इसमें ज़िप की साइड में बटन लगाया जाता है, तो इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पर बटन अटैच किया जाता है। अब देखिए इसे आयरन करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले इसकी सारी सिलाइयों पर आयरन कर देंगे, इसकी ज़िप पर, बेल्ट पर और जेब पर, और जो एंकल पर हमने चाक बनाई थी उस पर, सब जगह आयरन कर देना है। जहाँ जहाँ भी सिलाई हो रखी है वहाँ पे आयरन करके इसे बिठा लेना है सिलाई को। सारी सिलाइयाँ बिठाने के बाद हमें इसे डार्ट्स से पकड़ना है और एंकल तक एक स्ट्रेट क्रीज बना देनी है इसमें, और फिर इस पर इस तरह से फ़ोल्ड करके इसे आयरन कर लेना है। तो फ्रेंड्स पैंट की स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है या फिर आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और ड्रेस का ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग पैटर्न चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।